Assalamu alaikum dear students, second part of the first video about array. एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारे लोगों को. लेट मी टाइप हैश इंक्लूड iostream, then using namespace std, again int main void, and that's how we do it. सबसे पहले return 0. फिर उसके बाद अब हम वही अरे डिक्लेयर करते हैं जो पहले वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके थे. डेमोन्स्ट्रेशन उसकी है यहाँ पे. इंट उसका नाम लिस्ट है और उसके अंदर 5 वैल्यूज हमने स्टोर कर ली है. अब देखें अरे डिक्लेयर हुई और 5 लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगी मेमोरी के अंदर. बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें वैल्यूज क्या स्टोर है, क्योंकि हमने तो अभी तक कुछ स्टोर नहीं किया. जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये याद रखना है कि उसके अंदर सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, सी प्लस प्लस 11, सी प्लस प्लस 12 और इस तरह 16. तो जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो सारे लोकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट 00 डाल देगा. लेकिन कुछ कंपाइलर्स इस तरह भी हैं कि वहाँ पे गार्बेज वैल्यू होगी, यानी कुछ अजीब सी वैल्यू होगी जो हमने स्टोर नहीं की. तो एहतियात करना है, ठीक है. अब ये अरे डिक्लेयर तो हुई है लेकिन उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं है. अगर आप इसको एक ही लाइन में इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा टेक्निक है. यहाँ पे आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है, फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स और लेट्स से 100, 200, 300, 400 एंड 500. ठीक है. जब हम ये वैल्यूज असाइन कर देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं. यहाँ पे साइज है 5. अगर आप वैल्यूज इनिशियलाइज कर दें, पहले से ब्रैकेट्स में इस तरह लिखें, तो पहली इंडेक्स पर 0 स्टोर हो जाएगा जो कि इंडेक्स 0 है. हमेशा याद रखें, द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द अरे इज नॉट 1, इट्स ऑलवेज इंडेक्स 0. फिर दूसरी जो लोकेशन है वो इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4. तो हम मैक्सिमम 0 से लेकर 4 तक फॉर लूप लगा सकते हैं और इसके ज़रिए इस अरे के वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ फॉर लूप हियर. इंट आई इक्वल 0. अब यहाँ पे गलती नहीं करना, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से 1 से शुरू करेंगे. अगर ये करेंगे तो फिर जब हम एक्सेस करेंगे आई वैल्यू, तो आई 1 से शुरू है तो हम असल में वो 100 को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अरे की जो इंडेक्स है वो 0 है. और हम कहेंगे जी लिस्ट अरे का नाम इंडेक्स 1. तो अगर 1 है तो 200 से शुरू हो जाएगा. तो ये नहीं करना आपने. हमेशा अरे के साथ जब भी आपने फॉर लूप यूज़ करना है और अरे के साथ यूज़ करना है तो इंडेक्स 0 से आपने शुरू करना है. आई को 0 से इनिशियलाइज करना है. आई इज लेस देन 5. लेस देन 5 इसलिए है कि हम 0 से शुरू करेंगे. 1 2 3 4. तो फोर्थ इंडेक्स उस पर फिफ्थ एलिमेंट पड़ा होगा ये 500. और लेस देन 5 होगा तो 4 तक ये लूप चलेगा, 0 से शुरू होगा और 5 तक जब पहुंचेगा तो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, खत्म हो जाएगा. दैट्स इट. और फिर हम कहेंगे जी सी आउट लिस्ट ऑफ आई, और लेट्स से हर लाइन पर डिस्प्ले कर देते हैं. इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं उसको नाम दे देता हूँ कंसेप्ट अरे, और इसको कंपाइल कर देंगे. ठीक है. जब मैं इसको कंपाइल करूंगा देखूंगा कि एरर वार्निंग तो नहीं है. नो वार्निंग, नो एरर, एवरीथिंग्स फाइन. आई विल नाउ एग्जीक्यूट प्रोग्राम. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरे के अंदर जो वैल्यूज हमने स्टोर की है 100, 200, 300, वो सारी सेपरेट लाइंस पर डिस्प्ले हो चुकी है. ठीक है. अब देखें, इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ. वो मैंने कहा था कि इंडेक्स के जरिए हम एलिमेंट को, लेट से मैं ये 300 की वैल्यू जो है ये रिप्लेस करना चाहता हूँ, यानी इसके ऊपर कुछ और वैल्यू थर्ड लोकेशन पर स्टोर करना चाहता हूँ. तो हमें इसका इंडेक्स पता होना चाहिए. इंडेक्स क्या है? 0 पे फर्स्ट वैल्यू, इंडेक्स 1 पे दूसरी और इंडेक्स 2 पे ये वैल्यू पड़ी है. तो हम कहेंगे जी अरे का नाम लिखेंगे आप, और इंडेक्स क्या होगा? 2. ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 2 क्या है? 1 0 1 2 300. और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर जिस तरह वेरिएबल के साथ हम करते हैं, वहां पे लेट से 600 में असाइन कर देता हूँ. अब जब ये लूप चलेगा ना, तो यहाँ पे ये जो थर्ड स्पॉट है या लोकेशन है, मेमोरी सेल है, वहां पे 300 डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि 600. ये प्रीवियस वैल्यू 300 ओवरराइट हो जाएगी. सो लेट मी जस्ट सेव द प्रोग्राम, recompile it, no error, no warning, and run it. Now we are going to see 600 instead of 300. ठीक है, तो 100, 200 और 600 है. तो ये आपने याद रखना है कि ये सिंपल जिस तरह हम वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए अरे को भी कर सकते हैं. अब इस पे ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो
इंडिसेस है अरे की, ये जीरो से शुरू होती है और ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहूँ -2, तो -2 कोई नहीं है, क्योंकि अरे की इंडिसेस बाय द वेरी डेफिनेशन इन सी प्लस प्लस इन मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेजेस जीरो से शुरू होते हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। और ये इंडेक्स नंबर कभी पॉइंट्स में नहीं होगा, क्योंकि 1.1 डजंट मेक सेंस, ठीक है। कि ये क्या मतलब है 1.1 का, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। तो एक तो ये हमने किया। अब अगर हम लेट मी जस्ट चेक द टाइम। ओके जी, सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर प्रोग्राम्स अबाउट अरे, क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। थैंक यू सो मच।